ये महाराज जी की कुटिया का रास्ता, सामने महाराज जी की कुटिया दिख गई। ऐसे ही रास्ते हैं यहाँ चित्रकूट धाम में। साधुओं के पास आने के लिए ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते हैं। और देखिए ये बिल्कुल सामने महाराज जी की कुटिया है, दिख गई। दोस्तों ये देखिए महाराज जी की कुटिया तक कार आ जाती है। आज हम फिर से महाराज जी का सत्संग लेने आए हैं मंदाकिनी तट पर महाराज जी की कुटिया में। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा ने है जग उपजाया। जीव यहाँ इच्छा लेकर के आया है। यदि जीव में इच्छा नहीं होती तो फिर ये संसार की सृष्टि रचना नहीं होती। ईश्वर एक ही था, उसके अंदर इच्छा हुई। एको अहम बहुश्यामी वेद का वाक्य है। एक ही था वो, शून्य में था, न अंधकार था न प्रकाश था। फिर इच्छा हुई तो उसने स्वयं अपने बहुत सारे रूपों को प्रकट किया, आत्माओं को प्रकट किया। परमात्मा ने आत्माओं को अपनी शब्द शक्ति से प्रकट किया था। शब्द के द्वारा आत्माएं प्रकट किए थे। और काल पुरुष ने मैथुन क्रिया के द्वारा ये पंच भौतिक शरीर को प्रकट किया। तो जो भी है वो इच्छा का ही है। अब इच्छा क्या है? वासना है। वासना क्या है? आदि शक्ति है, भवानी है। वासना चित्त में समाहित होती है तो वो इतनी सूक्ष्म है, जब चित्त में रहती है इतनी सूक्ष्म है किसी को पता नहीं लगता है। वासना जब विचार बन जाती है तब आपको पता लगता है कि मेरे अंदर क्या इच्छा हुई है, क्या विचार आया है। जीवों का जन्म वासना से ही हो रहा है। जन्म मृत्यु न तुम चिंतुम। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं जन्म मृत्यु न तुम चिंतुम। जन्म मृत्यु तो चित्त का धर्म है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, तो गुरु दत्तात्रेय पहुंच गए तो सब ऋषि दौड़े, बोले गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। और जा कर के उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि आप लोग कौन हो भाई, और इतनी संख्या में इस नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? बोले गुरुदेव हम तपस्या कर रहे हैं। बोले तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले मुक्ति के लिए, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाने के लिए, मोक्ष के लिए। तब उन्होंने कहा था कि जन्म मृत्यु न तुम चिंतुम। जन्म मृत्यु तो चित्त का धर्म है, कोई आपका धर्म है, आप कैसे छूट जाएंगे? तो वो ऋषि थे, ज्ञानी थे, गुरुदेव की शरण हुए। कहे गुरुदेव अब आप हमको मिल गए हैं तो कृपा करके हमें मार्ग बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम कैसे छूटेंगे जन्म मृत्यु के बंधन से?
हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो गुरुदेव ने कहा, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अभी तक आप अपने हिसाब से साधना कर रहे थे, अब जो हम बतलाएंगे, जो हम आपको अनुभव कराएंगे, अब आप उस प्रकार से साधना कीजिए। तो भगवान दत्तात्रेय ने जो है उनको मार्ग बतलाया। फिर उन्होंने तपस्या किया, तब वह 88,000 ऋषि मुक्त हुए। मेरे कहने का मतलब है, जब तक कोई गुरु के मार्गदर्शन में साधना तपस्या नहीं करेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा चलो, एक मैं जो है आपको त्याग के विषय में समझा देता हूँ, है ना जी। क्योंकि आजकल त्यागी महात्मा बहुत हैं भाई। कोई धूनी तप रहे हैं, कोई जो है वस्त्रों का त्याग कर दिए हैं, कोई महात्यागी हैं, केला लपेट के रहते हैं लंगोटी, है ना। सद्गुरु की माया है, ज्ञान है उनका कि मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी तजय न कोई। और झीनी माया पीर पैगंबर औलिया को खाए। यानी जो झीनी माया है, सूक्ष्म माया है, वो देवी देवताओं को सबको खा जाती है, ऋषि मुनियों को किसी को छोड़ती नहीं है। सूक्ष्म माया है। मोटी मोटी माया तो सब कोई त्याग देता है। किसी ने वस्त्र का त्याग किया, किसी ने घर का त्याग किया, किसी ने कुटुंब परिवार का त्याग किया, किसी ने अन्न का त्याग किया, किसी ने पता नहीं क्या क्या त्याग दिया जो उसके समझ में आया। किसी ने चरण पादुका त्याग दी, कष्ट उठा रहा है, कुश लग रही है, कंकड़ लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं पैरों में, पर वो चरण पादुका नहीं पहनेंगे, कष्ट उठाते रहते हैं। ऐसे ये सब मोटी मोटी त्याग किए हैं, है ना। तो आपको हम जो है त्याग के विषय में थोड़ा सा बतलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। किनके गुरु थे? देवताओं के। उनके पुत्र का नाम था कांच मुनि। तो कांच मुनि जो थे वो गुरु पुत्र थे, वो भी देवताओं के गुरु। उनके मन में विचार आया कि हमें भी तपस्या करनी चाहिए। तो वो तपस्या करने के लिए अपने पिता के पास आज्ञा लेने गए। तो बोले, हे पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ क्योंकि मैं तप करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। तो देवगुरु ने कहा, हे पुत्र, ये तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, तप तो करना ही चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है तो तप तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना तप के जीवन का उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। बोले, हाँ पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बोले, हाँ ठीक है पुत्र, जाओ तपस्या करो, पर हे पुत्र त्याग करो। बोले, ठीक है पिताजी। तो चला गया। रास्ते में सोचने लगे कांच मुनि कि पिताजी का जो कहने का तात्पर्य था वो ये था कि बेटा त्याग करना यानी लौट के फिर पुनः वापस मत आ जाना, वन में जा रहे हो तो वहाँ तपस्या करना। बोले, बहुत पिता हैं कहेंगे। अब वो चले गए वन में, बढ़िया झोपड़ी बनाए, हमारी जैसे जैसे झोपड़ी बनी है ऐसे ही झोपड़ी बनाए और भजन करने लग गए। तो साल भर उन्होंने तपस्या किया। अब इसके बाद उनके मन में विचार आया कि साल भर हो गए, अब मैं पिताश्री के दर्शन करिए। सो गए पिता के दर्शन के लिए। तो पिता ने बढ़िया कुशल पूछी, आओ पुत्र बैठो, कैसी चल रही तुम्हारी साधना तपस्या? बोले, पिताश्री गुरुदेव अच्छी चल रही। बोले, हाँ ठीक है बेटा, इसी तरह तपस्या करना। तो बस थोड़ी देर बैठे रहे, पिता ने उपदेश किया,
इसके बाद फिर जाने लगे। बोले पिताजी आज्ञा दीजिए, अब मैं जो है जाऊंगा। बोले हाँ ठीक है पुत्र जाओ। प्रणाम किया पिताजी को, चल दिए। तो पिता ने कहा हे पुत्र त्याग करो। बोले ठीक है पिताजी। अब रास्ते में गए, सोचने लगे पिताजी तो फिर भी बोले हैं कि त्याग कीजिए, क्या त्यागूं। बोले पिताजी का तात्पर्य है कि जो जंगल में गया है तपस्या करने तो झोपड़ी बना के क्यों रहता है, झोपड़ी का त्याग कर। तो उनकी नज़र में झोपड़ी आई, सो झोपड़ी को छोड़ दिए, अब पेड़ों के नीचे रहने लगे। तो 1 साल तक उन्होंने पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे बैठ करके तपस्या किया। अब 1 साल हो गया तो फिर वो पहुँचे पिता के पास। बोले अब तो त्याग हमने कर दिया झोपड़ी का, अब पिताजी के दर्शन करो। तो गए, दर्शन किए, बैठे। पिता ने कुशल पूछी, थोड़ी देर बैठे। बोले पिताजी दर्शनों की इच्छा थी इसलिए आया था आपका आशीर्वाद लेने, अब मैं जा रहा हूँ जंगल। बोले ठीक है बेटा जाओ। जाने लगे प्रणाम करके, तो पिता ने कहा हे पुत्र त्याग करो। अब वहाँ से चले तो फिर रास्ते में सोचने लगे पिताजी ने फिर भी त्याग करने के लिए कहा, इसका मतलब अभी मेरा त्याग अधूरा है। तो उन्होंने सोचा कि वस्त्र पहने हूँ अभी, तो वस्त्रों को उतार के फेंक दिया और बस भभूति वभूति लगा लेते शरीर में धूनी की और लंगोटी में ही रहते। तो ये संसार फिर क्या बोले, अरे त्यागी जी महाराज की जय हो। ये पूरा संसार उनकी चरण वंदना करने लगा, त्यागी जी महाराज की जय हो, कांच मुनि की जय हो। अब त्यागी जी की उपाधि उनको यहाँ से मिल गई। तो साल भर फिर उन्होंने तपस्या किया। तो बोले अब तो संसार भी मुझे त्यागी कहने लगा, अब त्याग हो गया। साल भर तपस्या किए, बोले चलो पिता के दर्शन करें। फिर गए पिताजी के पास, पिता ने कुशल पूछी, बैठाए, बैठे रहे। फिर इसके बाद बोले पिताश्री अब मेरी तपस्या का टाइम हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा जाओ। तो प्रणाम करके जाने लगे। फिर बोले, पिताजी ने कहा हे पुत्र त्याग करो। ओहो, अब चक्कर में पड़ गए कि अभी त्याग अधूरा है। जब पिताजी ने कहा है तो त्याग तो अभी अधूरा है। तो फिर समझ में आया कि अभी हम लंगोटी पहने हैं, शायद इसीलिए पिताजी ने कहा त्याग करो। तो लंगोटी भी खोल के फेंक दिए। जब लंगोटी फेंक दिए तो अब अवधूत बन गए और तपस्या में लग गए। कुछ नहीं पहनते, एक भी वस्त्र, न लंगोटी न भंगोटी, कुछ नहीं। तो ये पूरा संसार जाता, पैरों में गिर जाता, कांच मुनि की जय हो, अवधूत भगवान की जय हो, दिगंबर भगवान की जय हो, कांच मुनि की जय हो। आरती पूजा, जहाँ भी जाते आरती पूजा होती और जय जयकार होती और रात दिन तपस्या में लगे रहते। तो अब उनको कन्फर्म हो गया कि अब मेरा त्याग हो गया, ये संसार भी मुझे मान रहा है और अवधूत भी हो गया हूँ, मैं दिगंबर भी हो गया हूँ, कोई वस्त्र नहीं, इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं। अब मुझसे बड़ा त्यागी ये संसार में कोई नहीं है। तो साल भर ऐसे तपस्या किया। फिर बोले अब पिताश्री के दर्शन को जाना चाहिए। तो गए पिता के पास। जैसे पिताजी को दंडवत प्रणाम किया, सो पिता ने कहा ओ बेटा बैठो। पिताजी ने कहा अब तो ये महात्यागी हो गया भाई, इस बार तो वस्त्रों को भी त्याग आया, चलो कोई बात नहीं। वो ज्ञानी पुरुष थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब उन्होंने जो है कुछ नहीं बोले, फिर बैठा रहा। उनका समय हुआ तो बोले पिताश्री अब आज्ञा दीजिए, अब मुझे जाना चाहिए तपस्या के लिए। बोले हाँ बेटा जाओ। तो जैसे वो प्रणाम करके जाने लगे तो पिता ने कहा हे पुत्र त्याग करो। अब वहाँ से चले। अब चक्कर में पड़ गए, अब क्या त्यागूं, अभी भी मेरा त्याग नहीं स्वीकार किया पिताश्री ने, सब कुछ तो त्याग दिया मैं, अब क्या त्यागूं। तो बस अब जाते जाते उनके मन में विचार आया कि अब ये शरीर को त्याग दे,
सब झंझट खत्म। तो अपने हाथों से उन्होंने एक चिता बनाई और चिता बना करके उसमें अग्नि प्रवेश कराई और उसमें कूदने ही वाले थे तो देव गुरु बृहस्पति प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिए ऐसे। बोले मूर्ख, ये क्या कर रहा है? बोले पिताश्री अब शरीर का त्याग कर रहा हूँ। तो बोले तू शरीर का त्याग करेगा तो तेरा त्याग हो जाएगा। अरे मूर्ख, ये शरीर तू त्याग कर देगा तो दूसरा शरीर तुझे मिल जाएगा, चाहे कुत्ते का मिले, गधे का मिले, गाय का मिले, किसी भी योनि में जाएगा, पर शरीर तो तुझे पुनः फिर भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहाँ त्याग हुआ? तब बुद्धि उसकी तुरंत पलट गई और पिता के पैरों में गिर गया। बोले पिताश्री हम त्याग को जानते नहीं। बोले हाँ, अब तेरी बात मुझे अच्छी लगी बेटा, क्या इतना कष्ट उठा करके अनुभव करके आया है और फिर भी अब कह रहा कि पिताश्री हम त्याग को जानते नहीं। तो हे पुत्र, मैं त्याग को समझाऊंगा। त्याग क्या है? वासना का त्याग कर। जीवों का जन्म वासनाओं से होता है। वासना चित्त में सूक्ष्म होती है, तो जब चित्त से वासनाएं खत्म हो जाएंगी तो किसी शक्ति की दम नहीं कि वो तुम्हारा जन्म करा सके, मोक्ष हो जाएगा। तो बोले पिताश्री हम तो वासना को जानते नहीं, चित्त को भी नहीं जानते हैं, फिर त्याग कैसे करेंगे? बोले बेटा अब तेरी बात मुझे और अच्छी लगी। अभी तक तुमने अपने हिसाब से अपने मनमानी तरीके से साधना किया है, अब जो मैं बतलाऊंगा मेरे मार्गदर्शन में तुम साधना करो, तब वहाँ की स्थिति होगी, तब तुम त्याग कर पाओगे, तभी तुम त्यागी कहलाओगे, तभी संसार सागर से मुक्त भी हो जाओगे, तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी। तो पिता के मार्गदर्शन में फिर उन्होंने तपस्या किया तो वो सफल हो गए, उनकी साधना सफल हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि पिता ही भगवान है, पिता ही सब कुछ है, माता पिता की सेवा ही सब कुछ है। तो माता पिता के विषय में मैं बोलना चाहूँगा, है ना जी। तो पिता भगवान है, माँ भी भगवान है, पर वो किसके भगवान है? इस बॉडी के, है ना। ये बॉडी का निर्माण माँ की रज से, पिता के बीरज से तैयार हुई है। यदि माता पिता न होते तो ये बॉडी नहीं होती। जीव तो कहीं से आया है अपनी अनंत यात्रा करके। तो पिता भगवान है, जब तक पुत्र जीवित है उसका धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करे, उनको किसी प्रकार का जो है कष्ट न होने पाए। वेद में भी कहा गया है पिता नाम प्रभु ईश्वर है। ईश्वर कौन है? पिता है। तो ये सृष्टि की रचना कहाँ से हुई? पिता के द्वारा। तो जो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो कौन है? पिता है। पिता ही परमेश्वर है। तो जो पिता था उसने शब्द शक्ति के द्वारा आत्माओं को प्रकट किया। फिर वैसे ही पिता की सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे यहाँ संसार सागर तक आए हैं। पिता बन बन करके, माँ बन बन करके वो ईश्वर ने अपनी आत्माओं को, अपने बच्चों को यहाँ रखा है। तो पिता के द्वारा ही सृष्टि रचना है। अब यहाँ पुराणों में तो भाई लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु का कोई पिता ही नहीं है, भगवान शंकर का कोई पिता नहीं है, है ना। तो और ऐसे ही सब किसी पुराण में, जैसे देवी भागवत पुराण, उसमें लिखा है कि माँ जो है, इनकी माता जो है आदि शक्ति भवानी है ना जी। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है, पिता तो सबका है, पर इनको पता नहीं है। अब
ये भगवान हैं, 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये आपके अंदर फिट हैं। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करता है आपके अंदर बैठ करके। भगवान विष्णु पालन करते हैं, पालन शक्ति है वो आपके अंदर है। और शंकर वो संहार करने की शक्ति है, प्राणों को शरीर से अलग करने का काम उनका होता है। अंधकार, अज्ञान, अविद्या ये सब उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने क्या खाया पिया है, क्या किया है, वो सब भूल जाते हैं। भूलने की जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है वो भगवान शंकर से हो रही है, क्योंकि वो आपके रियल के देवता हैं, वो आपके अंदर बैठे हुए। अब इनके भेद रहस्य हो, इनकी रिसर्च हो तो ये प्रकट होंगे, इनको जान पाएंगे। और इनका भेद नहीं होगा तो फिर जान नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो है इनका जो निर्माण करने वाला पिता है वो निराकार ब्रह्म है। वो किसी को भी जो है दर्शन नहीं देते हैं, इनको भी नहीं दी। इनकी माता आदि भवानी शक्ति है। तो निराकार ब्रह्म ने कहा था, हे देवी मेरे पुत्रों को चेतना नहीं देना। यदि इनको चेतना दे दोगे तो ये सृष्टि का संचालन फिर नहीं करेंगे। तो ये जब युवा हो गए तब इनको चेतना मिली। इनको अपना बालापन इनको याद ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे कि हमारे माता पिता कौन है? जी जी। क्योंकि चेतना ही नहीं दिया गया था इनको। तो ऐसे ही सब कुछ है। ये पूरी सृष्टि में बहुत गूढ़ रहस्य है और बहुत कुछ भेद छुपा हुआ है। काल और माया के अधीन है ये लोग। ये सृष्टि जो है उन्हीं की है। तो किस जीव को कितना क्या करना है, उनके कर्मों का हिसाब रखेंगे, किसको क्या दंड देना है, इसके कर्म कैसे आ गए हैं, उसी प्रकार से वो सब करते रहते हैं। और ईश्वर परमात्मा वो अपने जीवात्माओं के लिए दुखी रहते हैं। तो मेरी आत्माएं मृत्यु लोक में फंसी हुई हैं, कष्ट उठा रही हैं, तो वो दुखी रहते हैं। पर क्या करें, भक्ति कोई करने को तैयार नहीं है। यहाँ तो सबको कोई विलासता का जीव है, कोई माया का जीव है ना, कोई कैसा है। इस संसार में झूठी मस्ती में सब मस्त हो रहे हैं। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई मस्त है चौपर जुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई मस्त है तोता मैना में। अब खुद मस्ती बिन मस्त नहीं पड़ा विद्या के कुएं में। जो खुद की मस्ती है, जो भजन की मस्ती है, वो नहीं, बस झूठी मस्ती है। यदि यहाँ किसी को कष्ट न होता, दुख न होता, तो कोई ईश्वर की भक्ति करना चाहता? नहीं करता। वो तो जन्म जन्म के संस्कार और पुण्य जब किसी के उदय होते हैं तब कोई भगवान की भक्ति करता है। जिसमें चेतना जागृत हो जाती है वो ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति करता है। नहीं तो भ्रमित है ना। तो ठीक है, इतना ही मैं बोलूँगा। अब फिर और किसी दिन जो है सत्संग आपको दूंगा, है ना। जी महाराज जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम।